नमस्कार और स्वागत है ऑडियो बुक नाउ पर, जहां हम दुनिया की सबसे प्रेरणादायक और विचारशील पुस्तकों की गहराई में उतरते हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं मैन सर्च फॉर मीनिंग, जो विक्टर ई. फ्रेंकल द्वारा लिखित एक कालजयी रचना है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। मैन सर्च फॉर मीनिंग पहली बार 1946 में जर्मन भाषा में प्रकाशित हुई थी। इसका शीर्षक था एनसाइक्लोपीडिया दास कॉन्सेंट्रेशन लेगर, जिसका अर्थ है एक मनोवैज्ञानिक का कॉन्सेंट्रेशन कैंप का अनुभव। इसे 1959 में अंग्रेजी में अनुवादित किया गया और यह एक वैश्विक कृति बन गई। इस पुस्तक के लेखक विक्टर एमिल फ्रेंकल एक ऑस्ट्रियाई न्यूरोलॉजिस्ट, मनोचिकित्सक और होलोकॉस्ट सर्वाइवर थे। उनका यह अनुभव, जब वे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में कैद थे, इस गहन पुस्तक का मुख्य आधार है। फ्रेंकल के दर्शन, जिसे लोगोथेरेपी कहा जाता है, इस बात पर जोर देते हैं कि जीवन में अर्थ खोजना कितना महत्वपूर्ण है, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। चलिए इस किताब की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि विक्टर फ्रेंकल हमें क्या सिखाना चाहते हैं। भाग 1, जीवन शिविरों की कहानी। विक्टर फ्रेंकल ने अपनी इस किताब में अपने जीवन के सबसे दर्दनाक अनुभव साझा किए हैं। यह कहानी है नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की, जहां विक्टर 3 साल तक बंदी रहे। वहां उन्होंने अपनी पत्नी, माता पिता और दोस्तों को खो दिया। खाने को पर्याप्त खाना नहीं, पहनने को कपड़े नहीं और हर दिन मौत का डर। लेकिन इस सब के बावजूद विक्टर ने हार नहीं मानी। उन्होंने देखा कि जिन लोगों के पास जीने का कोई उद्देश्य था, वे सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते थे। भाग 2, अर्थ का महत्व। विक्टर कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन का अर्थ खोज ले तो वह किसी भी कष्ट को सहन कर सकता है। लेकिन जीवन का अर्थ है क्या? फ्रेंकल के अनुसार इसका उत्तर हर इंसान के लिए अलग है। कुछ लोगों के लिए यह उनके प्रियजन हो सकते हैं, तो कुछ के लिए उनका काम। उदाहरण के लिए, कैंप में रहते हुए विक्टर का उद्देश्य था अपनी पत्नी से दोबारा मिलना और अपनी रिसर्च को दुनिया के सामने लाना। यही उद्देश्य उन्हें हर दिन जीने की प्रेरणा देता था। भाग 3, लोगोथेरेपी का परिचय। विक्टर फ्रेंकल ने अपने अनुभवों के आधार पर लोगोथेरेपी नामक एक नई मनोवैज्ञानिक पद्धति की शुरुआत की। लोगोथेरेपी का मतलब है अर्थ के माध्यम से उपचार। इस थ्योरी के 3 मुख्य सिद्धांत हैं। 1, हर किसी का जीवन अर्थपूर्ण है। 2, अर्थ की खोज करना हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। 3, हमारी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हमारे पास हमेशा अपने जीवन के प्रति दृष्टिकोण चुनने की स्वतंत्रता होती है। भाग 4, किताब से सीखने लायक बातें। इस किताब से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहली बात, कभी हार मत मानो। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, जीवन में अर्थ और उद्देश्य को खोजें। दूसरी बात, दृष्टिकोण की शक्ति। हमेशा याद रखें, भले ही हालात हमारे हाथ में न हो, लेकिन हम उन पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर चुन सकते हैं। और तीसरी बात, दूसरों की मदद करें। विक्टर ने यह भी बताया कि जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, मैन सर्च फॉर मीनिंग हमें सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हो, हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है, जीवन को एक उद्देश्य देना। याद रखें, जीवन से सवाल मत पूछो, बल्कि खुद से पूछो कि आप अपने जीवन को कैसे अर्थपूर्ण बना सकते हैं। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार मिलेंगे एक और प्रेरणादायक किताब की कहानी के साथ। तब तक के लिए खुद पर विश्वास रखें और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। धन्यवाद।